22 में पदभार संभालने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर ये चौथा संबोधन है और इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा है कि राष्ट्रीय एकता के स्वरूपों को जीवित रखने का हर प्रयास बहुत सराहनीय है। रिपोर्ट देखिए। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने किसानों, देश के जवानों और वैज्ञानिकों के बारे में विस्तार से बातचीत की। कहा कि देश के किसान अन्न पैदा करके देश की सच्ची सेवा कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि हम भारत के लोग देश और विदेश में पूरे जोश के साथ गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। गणतंत्र दिवस का शुभ अवसर हमें अतीत, वर्तमान और भविष्य में हमारे देश की स्थिति और दिशा पर सोचने का मौका देता है। हमारे अन्नदाता किसान देशवासियों के लिए पोषण सामग्री उत्पन्न करते हैं। हमारे देश की कर्मठ और प्रतिभाशाली महिलाएं अनेक क्षेत्रों में नई प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं। हमारे सेवाधर्मी डॉक्टर, नर्स और सभी स्वास्थ्यकर्मी देशवासियों के स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं। हमारे निष्ठावान सफाई मित्र देश को स्वच्छ रखने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की शक्ति ने 15 अगस्त 1947 को हमारे देश की स्थिति बदल दी। भारत आजाद हुआ, हम अपने राष्ट्रीय भाग के निर्माता बने। 26 जनवरी 1950 से हम अपने गणतंत्र को अपने संवैधानिक आदर्शों की ओर बढ़ा रहे हैं। उस दिन हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हुआ। गणतंत्र दिवस का पावन पर्व हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य में देश की दशा और दिशा का अवलोकन करने का अवसर होता है। स्वाधीनता संग्राम के बल पर 15 अगस्त 1947 के दिन से हमारे देश की दशा बदली। भारत स्वाधीन हुआ, हम अपनी राष्ट्रीय नियति की निर्माता बने। 26 जनवरी 1950 के दिन से हम अपने गणतंत्र को संवैधानिक आदर्श के दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि लोकतंत्र की जन्मभूमि भारत औपनिवेशिक शासन से आजाद हुआ और हमारा लोकतांत्रिक गणराज्य अस्तित्व में आया। हमारा संविधान विश्व इतिहास के सबसे बड़े गणराज्य का मूलभूत दस्तावेज है। हमारे संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्श हमारे गणराज्य को परिभाषित करते हैं। संविधान निर्माताओं ने संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से राष्ट्रवाद की भावना और देश की एकता के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया। हमारी बहनें और बेटियां परंपरागत रूढ़ियों को तोड़कर आगे बढ़ रही हैं। महिलाएं देश के समग्र विकास में सक्रिय योगदान दे रही है। 10 करोड़ से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स से जुड़े बहनें विकास की नई परिभाषा लिख रही हैं। महिलाएं खेत खलिहानों से लेकर अंतरिक्ष तक, स्वरोजगार से लेकर सेनाओं तक अपनी प्रभावी पहचान बना रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय एकता के स्वरूपों को जीवित रखने का हर प्रयास बहुत सराहनीय है। पिछले साल 7 नवंबर से हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना की 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिए समारोह चल रहे हैं। ये गीत, जो भारत माता के दिव्य स्वरूप का सम्मान करता है, लोगों के दिलों में राष्ट्रीय गौरव की भावना पैदा करता है। बता दें कि राष्ट्रपति का भाषण देश के 77वें गणतंत्र दिवस की दिशा तय करेगा, जो 26 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा। राष्ट्रपति का ये संबोधन एक दीर्घकालिक परंपरा है और भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, संवैधानिक मूल्यों और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करता है। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।